उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के कारण कोई सुझाव कभी मुझसे मांगा गया हो तो इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी गई। कई चुनाव हुए, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय से जो एमएलसी का चुनाव होना था उसमें उम्मीदवार चयन करने की स्थिति आई। बाकी जो विधानसभा कोटा से एमएलसी या राज्यसभा के सदस्यों की उम्मीदवारी, कई मौके आए जहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की भूमिका हो सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष रहने के बावजूद कभी पार्टी की ओर से मुझको बुलाकर पूछा तक नहीं गया कि इसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। हाँ, हमने खुद कई बार सुझाव अपनी ओर से जरूर जाकर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, लेकिन हमारे सुझाव पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमको बुलाकर सुझाव लेने की बात तो दूर रही, जो हमने सुझाव दिया उस पर भी कभी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। और सुझाव देने के क्रम में सिर्फ एक चीज हम चर्चा करेंगे, अगर हमारी बात गलत होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खंडन कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल सकते हैं। हमने एक बात सुझाव के रूप में जब जब मौका आया विधान परिषद के सदस्यों के मनोनयन चयन के लिए उम्मीदवारी के बारे में या राज्यसभा, तब तक हमने कहा कि पार्टी में जो हम लोग पटना में एक्टिव रहते हैं रोज़, जो कुछ नेता, हम आम कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य स्तर के नेता जो एक्टिव रोल अदा करते हैं पार्टी में रोज़मर्रा के काम में, पार्टी कार्यालय में या बाकी प्रदेश में संगठन को देखने में, उसमें एक व्यक्ति अति पिछड़ा समाज का होना चाहिए जो इस तरह से एक्ट करे कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को बिहार भर में लगे कि हमारा भी कोई आदमी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टी में है, एक जगह पर जहां हमको उचित हिस्सेदारी या हमारे हितों की रक्षा की जा सकती है। हमने कहा कि अभी वैसा कोई नहीं है। माननीय मंत्री लोग हैं या एमएलए हैं या एमपी हैं तो अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति उस तरह से जो वास्तव में लीडर के रूप में बिहार के स्तर पर दिखे, क्योंकि लीडर बनाना पड़ता है और लीडर बनाना का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी को लीडर नहीं बना सकता है, उसमें लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। तो जिसमें लीडरशिप का क्वालिटी है, पार्टी नेतृत्व की यह जवाबदेही रहती है कि वैसे किसी व्यक्ति को ला करके पार्टी में उचित जगह पर उसको रखा जाए ताकि उस समाज के लोगों के बारे में वहाँ जरूरत के हिसाब से वकालत कर सके। तो हमने कहा कि वैसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप किसी एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को जो पार्टी में है मजबूती से और उसके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को आप राज्यसभा में भेज दीजिए या एमएलसी बना दीजिए ताकि पार्टी में आगे आने वाले दिनों में अति पिछड़ा समाज से भी लीडरशिप उभर सके, इससे पार्टी को लाभ होगा। हमने यह बात उनसे कही, जब मौका आया सुझाव का तो हमने उनसे यह बात कही। अति पिछड़ा समाज में हम यह नहीं करें कि पार्टी में लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, माननीय मंत्री लोग हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, लोकसभा में हैं, विधायक हैं, लेकिन अधिकांश लोग या तो अपने अपने क्षेत्रों तक उनकी जवाबदेही सीमित रहती है या माननीय मंत्री भी हैं तो उनके बारे में भी तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से उनका अधिकार अपने विभाग में अधिकारी जो हैं वही चलाते हैं। माननीय मंत्री जी का कितना चलता है, अभी से 1.5 साल पहले 2 साल पहले एक बार ट्रांसफ़र का एक मुद्दा आया था तो अति पिछड़ा समाज के एक माननीय मंत्री जी ने तो इस्तीफा देने तक की बात कर दी थी। तो मंत्री के रूप में एक लीडरशिप का जो रोल होता है उस रूप में कोई लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने दिया जा रहा है, तो किसी एक व्यक्ति को हो सकता है, जो लोग आज हैं
अति पिछड़ा समाज के लोग, उन पर बहुत भरोसा मुख्यमंत्री जी को नहीं हो, तो उस रूप में मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जो हैं अति पिछड़ा समाज के एमएलए एमपी हैं, उनके ऊपर अगर भरोसा नहीं हो तो जिसके ऊपर भरोसा हो उसी को, किसी एक व्यक्ति को ला करके राज्यसभा की सदस्यता दे दें या विधान परिषद की सदस्यता दे दें और पार्टी के मुख्य रोल में उनको रखें। इससे दल को फायदा होगा। हमको दिख रहा था उसी वक्त से कि अति पिछड़ा समाज के लोगों में थोड़ा जो आकर्षण पार्टी के प्रति था वो आकर्षण घट रहा है। तो इस ख्याल से मैंने सुझाव दिया था पार्टी की मजबूती के लिए यह काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह के सुझावों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और स्थिति आपके सामने है। इतने दिनों में 2 वर्षों में जो लोग भी भेजे गए राज्यसभा में या विधान परिषद में भेजे गए, ठीक भेजे गए, लेकिन उसमें एक भी अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति नहीं जा पाया। यह सुझाव मैं बार बार दे रहा था जो नहीं हो पाया। अब इस स्थिति में यह कहना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना करके हमने बहुत इज्जत दे दी, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष होने से जब हम लोगों के हितों की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं, कभी किसी ज़रूरत पर समय पर जब हमारे सुझाव का कोई मतलब ही नहीं है, सुझाव लेने की बात कभी की ही नहीं जा रही है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनना ये झुंझुना नहीं तो और क्या है, झुंझुना नहीं तो और क्या है। और इसके साथ जो दूसरी बात कही जाती है कि एमएलसी बनाया। अब उपेंद्र कुशवाहा सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहा है और एमएलसी बनना, एमएलए बनना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती है या नौकरी नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है। जहां तो उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से दरअसल नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर सीएम पर बोला हमला। कुछ जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं है। तो हमला हुआ कि नहीं हुआ, हम सिर्फ आपको एक वीडियो 1 मिनट से भी कम का है आपको दिखाएंगे। जो वीडियो आया है, यद्यपि वह वीडियो वायरल है, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी के ऊपर किस तरह से लोग फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई हमला ही नहीं हुआ। तो हम यह दिखाएंगे आपको और इस वीडियो को हम कहना चाहते हैं जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी या फिर जो प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, दोनों मिलकर जांच करें। नीचे के जो इनके पदाधिकारी हैं, इन्होंने जांच रिपोर्ट दी है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का कर दी है और उसमें सीधे तौर पे कहा कि हमला नहीं हुआ है, जबकि हमला पत्थर फेंकते हुए वीडियो है। वीडियो तो हमने घर में नहीं बना लिया, हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन दिखाकर हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। उसके पहले हम डीजीपी से आग्रह करते हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी से कि आप दोनों लोग अपने लेवल से जांच कराइए कि इसमें क्या साजिश है, कैसे घटना हुई, क्यों घटना हुई, इसकी जांच दोनों लोग मिलकर करें। वीडियो हम दिखा रहे हैं और पता नहीं दिखेगा या क्या आपको। क्या करें? आपने कहा कि जो राज्य में हिस्सेदारी की बात की थी, नीतीश कुमार ने चेतना रह गई, तो लालू प्रसाद यादव ने हिस्सेदारी नहीं दी, वो भाग गए। तो आप भी भागने का मन बना रहे हैं। दूसरी बात आप बता 2013 में आपने कहा था, मुझे याद है, राजगीर में मैं किसी विधवा पर राजनीति नहीं करता हूँ, मैं बहुत तरह ने, और मैं ये लीजिए इस्तीफा देता हूँ, 3 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया हूँ। वैसा आपका विचार है क्या? अब आपसे परामर्श कर लेंगे अलग से। हाँ तो कह तो दिए कि परामर्श कर लेंगे। नीतीश जी ने क्या मांगा था? अभी अब वो बात तो पब्लिक डोमेन में है, फिर हमसे क्यों पूछ रहे? हाँ बोलिए ना। हाँ
और हिस्सा क्या था चेतना रैली? देखिए, हम अगर तुरंत झुनझुना फेंकने की बात कर दे, आप कह सकते हैं कि 2 साल तक झुनझुना क्यों पकड़े रहे, तो तुरंत अगर हम कर देते तो बहुत सारे लोग हैं हमारे समर्थक भी